हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद स्पाली। हमने बीएससी थर्ड सेमेस्टर का प्रोजेक्टाइल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने इसको कंसेप्ट किया था। आज हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन so that its position at time t is given by x is equal to 10t square plus 2t plus 1, y is equal to t cube minus 3, where x and y are measured in meters and t in second. Find the velocity and acceleration of a particle at time t is equal to 3. हमें उन्होंने x की इक्वेशन दी है 10t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 एंड y की t क्यूब माइनस 3. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पता करना है टाइम t 3 के ऊपर, ठीक है जी। पहले हमने x का डेरिवेटिव किया, देन वो आ गया 20t प्लस 2. सिमिलरली y का फर्स्ट डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y. हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी स्क्वायर अंडर रूट. वैल्यू सब्सटीट्यूट की ऊपर से दोनों की, देन रूट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। सिमिलरली फॉर एफ हमने फॉर्मूला किया था कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का अंडर रूट. उसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. अब हमने लेट कर लिया कि जो वेलोसिटी एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा है, और जो एक्सेलरेशन एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो फाई है. तो हमने टैन थीटा का फॉर्मूला क्या किया था, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी. वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. देन थीटा का आ गया टैन इनवर्स 3t स्क्वायर बाई 20t प्लस 2. सिमिलरली एक्सेलरेशन के साथ हमने फॉर्मूला क्या किया था, टैन फाई किसके इक्वल होता है, डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. यहाँ पे वैल्यू पुट की 60 बाई 20, कटिंग करके 3t बाई 10 आ गया. तो फाई क्या हो गया, टैन इनवर्स 3t बाई 10. इन्होंने हमसे वैल्यू पूछा था t इज इक्वल टू 3 पे, तो हम t इज इक्वल टू 3 वेलोसिटी की वैल्यू में पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन की, थीटा की एंड फाई की. t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी क्या आ गई, t की जगह हमने 3 पुट किया तो 20 इंटू 3 60 प्लस 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 3 27 का स्क्वायर. कैलकुलेशन करके आ गया. सिमिलरली थीटे में भी टी की वैल्यू 3 पुट की तो ये आ गया. एंड सेम इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है जी, क्लियर है. उससे हमारे पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया. नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स पोजीशन एक्स वाई एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, y इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1. इसमें भी हमें x की इक्वेशन दे दी है, y की इक्वेशन दे दी है. अब इन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पाथ ऑफ पार्टिकल. पिछले क्वेश्चन में हमसे उन्होंने सिर्फ पूछा था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. इस क्वेश्चन में हमसे उन्होंने पूछा है इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम, ठीक है. इस क्वेश्चन में भी देखो हमें x की इक्वेशन दी है 3t स्क्वायर, y की इक्वेशन दी है टी क्यूब प्लस 1. x की इक्वेशन को 1 लेट कर लिया एंड y की इक्वेशन को 2. इक्वेशन ऑफ पाथ पता करने को कहा है तो उसमें टाइम तो होगा नहीं, तो टाइम को हमने एलिमिनेट करना है फर्स्ट इक्वेशन से भी सेकंड से भी. फर्स्ट इक्वेशन से टी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x बाई 3. सेकेंड इक्वेशन से क्या आ गया, टी क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 1. इसको स्क्वायर कर दिया तो क्या बन गया, t6 वाई माइनस 1 स्क्वायर. हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास स्क्वायर में थी, हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें. इसमें हमने ऐसा कुछ करना था इसलिए हमने इसको स्क्वायर कर दिया. तो वो क्या हो गया, टी स्क्वायर का क्यूब. तो टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ से, उसको सब्स्टिट्यूट किया तो एक्स क्यूब 30 नीचे जो 3 का क्यूब बनेगा 27 वो उस साइड चला गया, 27 इंटू वाई माइनस 1 द स्क्वायर. ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ पाथ. आगे हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालनी थी, तो वेलोसिटी के लिए पहले हमने डी एक्स बाई डी टी निकालना 60, डी वाई बाई डी टी 3t स्क्वायर, देन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स 6, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई 6t.
वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर अंडर रूट। फॉर्मूलाज में पुट करके हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 3t अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4। सिमिलरली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 6 इंटू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। वेलोसिटी ने एंगल थीटा बनाया, तो टैन थीटा किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स t बाई 2। एंड एक्सेलरेशन ने जो एंगल बनाया वो फाई, वो भी किसके इक्वल होता है, tan फाई किसके इक्वल होता है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। तो वो क्या आ गया, tan इनवर्स t। ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, पार्टिकल इज, सेकेंड क्वेश्चन, a particle describes a parabola y is equal to x square where x y are measured in meters. The component of velocity parallel to x axis is constant and equal to 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो dx बाई dt है वो 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है इन्होंने। एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल ओरिजिन पे है, मतलब x 0 है, एट t इज इक्वल टू 0 पे हमने कैलकुलेट करना है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमें इन्होंने दिया है कि हमारी जो y है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, dx अपॉन dt हमारी 5 है। हमने इसकी इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 5t प्लस c। t 0 पे x 0 है, तो c क्या हो गया 0। x की वैल्यू क्या आ गई 5t। x की इस वैल्यू को हमने जो इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर उसमें पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 25t स्क्वायर। उसके बाद dx बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। देन हमें पता है कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर 50 आ गया। वेलोसिटी के लिए वही फॉर्मूला, फर्स्ट डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर का एडिशन बाई रूट, उससे वैल्यू आ गई 5 अंडर रूट 1 प्लस 100 टी स्क्वायर। थीटा किसके इक्वल होता है, टैन इनवर्स डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, टैन इनवर्स टैन टी आ गया। एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर द स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर द स्क्वायर अंडर रूट, सॉल्व करके 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये देखिए यहाँ पे ना हम डायरेक्शन जो इसकी एक्सेलरेशन की बात करें, एक्स हमारा जो एक्स के डेरिवेटिव है सेकेंड वो 0 है और डेरिवेटिव ऑफ वाई की ही कुछ वैल्यू है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारी एक्सेलरेशन है वो पैरेलल है वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस उसका 0 है, तो ये शो कर रहा है कि वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन विद द स्पीड v0। ओरिजिन से जो एक्स की स्पीड है वो v0 है एक्स की। ठीक है, एट इट हैज़ एन एक्सेलरेशन हाफ माइनस वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या हो गया 0 हो गया। शो करना है कि जो इक्वेशन ऑफ पाथ है वो कर्व की साइन की कर्व है। ठीक है जी, हमें इन्होंने डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर दिया हुआ है हाफ माइनस वाई, और डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर क्या है हमारे पास 0। अगर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव एक्स का 0 है, मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एक्स का वो क्या होगा कांस्टेंट, हमने उसे कांस्टेंट को ले लिया c1। हाँ, हमारे पास किसी टाइम t 0 पे, हमारे पास इनिशियली है टाइम t 0 पे इन्होंने कहा था जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स की वो v0 है, डी एक्स अपॉन डी टी v0 के इक्वल है जो c1 है। और हमने इसकी इक्वेशन थी जो हमारी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई, इक्वेशन को हमने 2 डी वाई बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड, तो उसको इंटीग्रेशन की टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई डी टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी, इसकी क्या बनेगी डेरिवेटिव 2 डी वाई डी टी अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इसका बन रहा है, तो इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई। इस साइड इंटीग्रेशन की तो वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस c2 आ गया। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे y की डेरिवेटिव भी 0 है और c2 क्या हो गया यहाँ से 0।
C2 के 0 आने से हमारे पास जो dy dt का स्क्वायर की इक्वेशन वो ये बन गई, और यहाँ से dy बाई dt की वैल्यू आई अंडर रूट y माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद dy बाई dx इसके इक्वल आएगा dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, दोनों का डिवाइड किया इस टर्म को, और हमारी जो dx अपॉन dt की वैल्यू थी v0 इसको, ठीक है, डिवाइड करके हमारे पास dx अपॉन dy किसके इक्वल आए v0 अंडर रूट y माइनस वाई का स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट कर लिए, y वाले एक साइड एंड x वाले एक साइड। अब उसके बाद इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के इसको नीचे इसकी स्क्वायरिंग पूरी की, और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन करके ये क्या बना, v0 साइन इन्वर्स, क्योंकि ये साइन इन्वर्स का फॉर्मूला है, साइन इन्वर्स a अपॉन b वाला, नेगेटिव वाला a होएगा इधर वाला, a b, वो फॉर्मूला बन गया, इज इक्वल टू x प्लस इसकी इंटीग्रेशन एक्स आई प्लस कॉन्स्टेंट। देन इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लिया, 2y माइनस 1 हाफ से हाफ कट गया, तो v0 साइन इनवर्स 2y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस c3 आ गया। इनिशियली x 0 है, y 0 है, उस इक्वेशन में हम उस वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट करके कांस्टेंट 3 की वैल्यू निकाली, वो आ गई माइनस v0 पाई बाई 2। Therefore v0 साइन इनवर्स 2y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस v0 पाई बाई 2, और साइन इनवर्स 2y माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, x v0 माइनस पाई बाई 2। 2y माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स x v0 माइनस पाई बाई 2। साइन को हम उधर लेके, साइन उधर जाके इन्वर्स नहीं आएगा, ये साइन है, इधर था उधर जाके, सॉरी ऊपर है तो हाँ नहीं आएगा, ऊपर जा उधर साइन इन्वर्स नहीं आएगा, साइन, ठीक है। तो y रह गया इधर, ये 1 उधर जाके प्लस हो गया, हाफ डिवाइड, यहाँ पे साइन हो गिरेगा, उस साइड चला गया तो वो साइन हो गया, तो ये क्या आ गया, साइन x अपॉन v0 माइनस पाई बाई 2 प्लस 1। ये क्या प्रूव हो गया कि ये साइन की कर्व है, समझ आए, ये ध्यान रखना कि उधर जाके वो साइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ गिवन फिगर द वेलोसिटी ऑफ a इज 5 मीटर पर सेकेंड, a की वेलोसिटी हमें दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ इस साइड को उसकी एक्सेलरेशन है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पता करनी है b पे, हमारा ये पॉइंट b है, ये पॉइंट a है, हमारा जो एंगल बन रहा है वो 30 है, इधर x इधर y, और हमें ए बी की लेंथ 10 दी हुई है, 10 मीटर। जो हमारा ओ बी है वो y है, ओ ए है x है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। उसकी डिफ्रेंशिएशन किया उसका, तो वो क्या बना, 2x dx dt प्लस 2y dy dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन इसे फर्दर सॉल्व किया तो वो बना x dx अपॉन dt प्लस y dy बाई dt इज इक्वल टू 0, एंड dy बाई dt किसके इक्वल आ गया, माइनस x बाई वाई dx अपॉन dt। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ए और बी में x है वो 10 cos 30 के इक्वल है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कोस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वहाँ से हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 5√3 एंड y की वैल्यू आ गई 5। हमें पता है कि dx बाई dt 5 है, dy बाई dt क्या है, यहाँ से माइनस एक्स dx अपॉन dt इंटू वाई, तो ये सॉल्व करके माइनस 5√3, तो उसकी वैल्यू माइनस 8.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास dy बाई dt की वैल्यू भी आ गई। नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है कि जो हमारी वेलोसिटी है dy बाई dt वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये वाले फैक्टर को हमने दोबारा डेरिवेटिव किया, दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो हमारे पास क्या बना, एक्स डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स डी टी का स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे पास x की वैल्यू है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x है 8, dx की वैल्यू है, y की वैल्यू है, dy बाई dt की वैल्यू है। जो हमारे पास ऊपर अब तक वैल्यूज़ निकली थी वो सारी वैल्यूज़ इसमें हमने सब्सटीट्यूट की,
हमारे पास क्या बन गया 5√3 इंटू 8 प्लस 25 प्लस 5 इंटू डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र प्लस 75 इज इक्वल टू 0। यही हमने चाहिए था। इसे रख के वहाँ बाकी सारा उस साइड ले जाके सॉल्व करके -33.9 आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू 33.9 आई, बट ये नेगेटिव आई। ये भी क्या शो कर रही है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट हो रही है। इन्होंने हमसे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ही पूछा था बी का, वो हमारा निकल गया। वेलोसिटी निकली -8.66 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन निकला है 33.9 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर नेगेटिव लिख रहे हो तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स नंबरिक लिख रहे हो तो आपको साथ में लिखना पड़ेगा कि डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 5th। द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a. द पोजीशन p ऑफ अ पार्टिकल इज एट टाइम t इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू 3 cos 3t। थीटा दिया हुआ है 3 cos 3t रेडियंस। ऑब्टेन द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। अब इन्होंने कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक है, ये देखो इस क्वेश्चन में हमारा सर्कुलर पाथ है। इन्होंने यहाँ ये हमारी इधर x है, ये y है। पॉइंट P पे हमारा पार्टिकल है xy। ये रेडियस हमारा एक गिवन है। जो हमारा थीटा है वो दिया हुआ है 3 cos 3t। x क्या है यहाँ से फिगर से a cos थीटा एंड y a sin थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करके x क्या बना a cos 3 cos 3t, y क्या बना a sin 3 cos 3t। आगे इन्होंने बोला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसके लिए क्या करना है dx बाई डी टी dy बाई डी टी, वो दो क्या हो जाएंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देन उनका अगेन डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, वो क्या हो जाएंगे कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये आपने खुद कैलकुलेट करने हैं दोनों फैक्टर्स। कौन से डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ये सब आप फाइंड करके मुझे आप बताओगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। एंड हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब ने कमेंट करना है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।